सत साहिब बड़े भाई पवन जी। आज बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। कारण ये है, 8 सितंबर से सब कहते हैं कि मैं ऐसे जुड़ा हूँ परमात्मा से, मैं ऐसे जुड़ा हूँ। लेकिन आज तक मैंने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना जैसे मैं जुड़ा हूँ, ये नहीं सुना। क्योंकि 8 सितंबर को, 8 सितंबर कह लो या 9 सितंबर कह लो, टाइम का मेरे को पक्का नहीं पता। रात का टाइम था। मुझे तो खुद मेरे कमरे में, मैं तो बल्कि दारू वारू पी के सोता था। दिन में भी पीता था। दिन में तो खैर कभी जब भी छुट्टी वाले दिन, उस दिन प्रकट हुए। ये पिछले 8 सितंबर की बात है, 2021 की। तब से ये आए। मेरे एक बाबा थे, वो इनकी छाती के अंदर समाये हुए थे, बिल्कुल पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की तरह। क्योंकि मैं अपने बाबा को ही मानता था। और वो बताते थे, आज से 25-26 साल पहले उन्होंने मेरे को बताया था। बहुत छोटा था मैं जब, तब उन्होंने बताया था कि सतलोक के बारे में। वो सत साई बोलते थे। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में थी। और जैसे इनके काफ़ी इनसे बातें मिलती हुई मैच। पर मुझे पता नहीं था, जब मेरे आंखों के सामने कोई चेहरा नहीं था, बस मुझे ये पता था कि वो सदगुरु बाबा बताते थे मेरे, कि सदगुरु है कोई, सदगुरु हैं, सदगुरु महाराज। वो सतलोक के राजा हैं, सतलोक के मालिक हैं। वो हैं असली शंकर के शंकर। और ये बताया कि दुर्गा जी के पति और निरंजन मतलब इनके पिता हैं, ब्रह्मा विष्णु के। इन तक के बारे में, और इसने क्या कुकर्म करा था ये तक मुझे बताया। पर मैं थोड़ा छोटा था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन मैंने वो बातें नहीं भूल पाया मैं, बड़े होने तक भी। बाकी तो मैं सब, मैंने काल वाले ही काम करे हैं। मारपीट, लड़ाई झगड़े, उल्टे सीधे, नशे पत्ते, जितने भी विकार है सब करे हैं, सब टोटल कोई नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे लेकिन मैं कभी मंदिर पूजा वगैरह इसमें मेरा मन नहीं लगा। और मैं कभी भी अगर मुसीबत में होता या किसी भी चीज़ में होता तो मैं वो ही करता था। बस सतगुरु महाराज हैं, सारे भगवानों के भगवान। मेरे दिल में ये बात घर कर गई थी। बस मैं उस पे चलता रहा, थोड़ा बहुत जो भी चलता रहा। और उल्टे विकार, उल्टे काम करता रहा। फिर ये 8 सितंबर को प्रमाण लेकर मेरे बाबा इनकी समाये हुए थे। ये बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी परमात्मा से भी झगड़ा हो गया। बहुत झगड़ा हुआ है। गलती मेरी है सारी। चिड़चिड़ा हो गया मैं। बल्कि आप ये कहते हो ना, मैनेजमेंट काल के दूत है, नहीं। आज तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात काल मेरे अंदर ही समाया हुआ है। मैंने परमात्मा से झगड़ा करा है अभी। और मैंने बोल दिया, मैं ना तो मैं तुम्हारी भक्ति के लायक हूँ, और ना मैं, कुछ भी हो जाए, आपकी बात में दम है, आपको मैं पहचान गया हूँ, सब कुछ है। क्योंकि आपके वो सुन के मैंने सिर्फ, जब मैंने देखा कि मेरे कमरे में जब ये आए थे, तो मैं बाबा को देख रहा हूँ और इनको देख रहा हूँ। मैं अपने बाबा से पूछ रहा हूँ, बाबा ये कौन है और तुम ऐसे क्यों? तो फिर इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये मेरी तरफ मुस्कुराए और इन्होंने हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही इन्होंने हाथ बढ़ाया, मैं इनके पास चला आया और इन्होंने मेरे को सीने से लगा लिया और मैं लग भी गया। और ये बिल्कुल हकीकत की बात है। और जब मैं इनको फिर उसके बाद, चलो ठीक है, जब मेरी आंखों के बाद में अंधेरा सा छा गया और मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये कौन थे भी जो आए थे। और मैं अपने बेड पे से खड़ा हुआ था। मैं इसे सपना नहीं बोल सकता। फिर उसके बाद मैं दिन में भी पीने लग गया, 8 सितंबर के बाद। क्योंकि मेरे दिमाग में एक टेंशन चल गई थी कि बाबा तो ठीक है, वो तो मेरे बाबा थे, पर ये कौन थे? और बाबा इस तरीके से कैसे आए इनके सीने में समाये हुए? जैसे हनुमान जी ने वो रामायण में दिखाया था ना, सीताराम की तस्वीर, ऐसे। मगर ये थोड़ी सी बगल में थे इनके। अब उसके बाद मेरे को फेसबुक पे फिर एकदम से 2-3 दिन तक मैं परेशान रहा कि ये आदमी कौन है। पता नहीं किसका ऐसे टच हो गया मेरे से, और इनकी तस्वीर आ गई। और जैसी तस्वीर आई, मैं एकदम से पहचान गया इनको। मैंने कहा ये थे वो जो सपने में आए थे। अब मैं अपने घर में बताऊं, सबको बताऊं, वो उस दिन रात को ही मैंने सबको बता दिया था कि ऐसे ऐसे कोई आदमी आया था मेरे सपने में। तो सपने में कह रहा हूँ, हकीकत में कमरे में। अब कोई यकीन ना करे, कोई कहे कि सपना होगा, मगर सपना, मेरे को ये नहीं पता कि सपना है कि नहीं। ऐसे कहानी हुई थी, मैं इनसे ऐसे जुड़ा हूँ। जुड़ा भी नहीं हूँ, जोड़ा इन्होंने मेरे को। तो ये तो क्लियर हो गई थी। उसके बाद फिर जब मैंने बात करी वहाँ पे फेसबुक पे,
एक है लड़की राखी प्रसाद नाम है उस बहन का। तो उससे बात करी, मैंने कहा ये कौन है, जो मेरे को फेसबुक पे दिखे थे। तो उसने बोला ये संत रामपाल जी हैं, और ये ऐसे ऐसे बरवाला में इनका मतलब आश्रम था। उसने बताया मेरे को। मैंने कहा तो अब कहाँ मिलेंगे, उसने मुझे बताया अभी तो ये जेल में है। अब मैंने कहा जेल में, मेरे को फिर टेंशन हुई थी। मैंने कहा जेल में कैसे हो सकते हैं, ये तो साक्षात मेरे कमरे में आ गए, मुझे सीने से लगा के गए हैं। उसको बताया बताया मैंने। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसने अपने वहाँ पे मैनेजमेंट वालों को सबको बताया होगा किसी को, क्योंकि उससे फिर मेरी बात होती रहती थी उस बहन से। अब उसको मैंने चलो बता दिया, उससे बात हो गई, कोई बात नहीं। तब मेरे को इनका थोड़ा सा पता चला, फिर मेरे को आपका पता चला, शंका दावानंद, वो वीडियो भी आ गई। मैंने फिर उस आपको फ़ोन भी किया था 3-4 बार, लेकिन आपने वो फ़ोन उठाया नहीं था किसी वजह से। तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा यार ये बंदा कौन है, शंका समाधान वाला, और फ़ोन भी नहीं उठाता। मेरे मन में तो उस टाइम ऐसे ही आ रहा था, मुझे नहीं पता था आप इतने बिजी रहते हो, और आपको और भी बथेरे इतने फ़ोन आते रहते होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस आपने फ़ोन डाला और मैं करूँगा और हो जाएगी बात। फिर उसके बाद मैंने उसको, राखी प्रसाद को, उस बहन को बात बात करी। मैंने कहा ये जो शंका समाधान है ये भी इनका गुरुजी के नहीं खोल रखा है, गुरुजी के ही मतलब वो है। तो उसने बताया कि नहीं नहीं, पवन दास और संजय, इनकी तो, ये तो गुरुद्रोही हैं, और इनका तो नाम लेना भी मतलब पाप है। मैंने कहा नहीं, वो तो मतलब शंका समाधान इनका ही आता है। और मैंने तस्वीरें भी देखी है उनकी वीडियो की, लेकिन वीडियो नहीं देख पाया था मैं जब तक आपकी, सिर्फ नंबर निकलवा लिया था मैंने बच्चों से बोल के। फिर उसके बाद ये उसने जब ऐसे बोला तो मेरे मन में ये आया, अच्छा। फिर उसने ये भी बताया था कि हमारा तो नाम खंड हो जाता है, इनका, इनकी शक्ल भी देख लें तो, और हमारे गुरुजी का आदेश है, और भी बतेरी बहुत सी उसने बातें करी। मैंने कहा चलो ठीक है, होता होगा। मैंने कहा लेकिन मैं तो अपनी प्रॉब्लम बता रहा था उसको कि तो मेरे को ये सिर्फ पता करना है कि ये जेल में कैसे हैं, ये तो अगर जेल में हैं तो ये मेरे पास कैसे आ गए, क्या चक्कर है ये, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो यही सब कारण जानने के लिए फिर उससे मेरी बात नहीं हुई। उससे मेरे को उसका जवाब तो बस उतना ही था कि भाई गुरु दुरो ये वो। फिर मैंने भी ख़त्म कर दी बात। फिर उसके बाद आपका वीडियो आया, तो सामने आया यूट्यूब पे, तो मैंने कहा चलो सुन ही लेता हूँ। लेकिन जब आपके उससे सुना, तो आपकी तो फिर आधी शंकाएं तो मेरी जब ही समाप्त हो गई, आधी से ज़्यादा बल्कि, आपकी वीडियो देख के। फिर फ़ोन तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको मेरे को दोबारा। फिर मैसेज आ गया था कि हिसार में संगति है, और भी एक दो जगह थी, और आपने भी कहा था कि भाई एक दो जगह की संगत कैंसिल हो गई है। हम भी सब सारे भगत हिसार में जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी वहाँ पर हैं। तो मैं भी आया था वहाँ पे शाम को। पर जब वो जो सुलेखा बहन से मिला, राजमल दास जी हैं उनसे मिला, तो वहाँ पे फिर कहानी कुछ और की थी। आप जी वहीं पे थे, लेकिन वो उनकी वजह से आपसे भी मिलने को वो था कि मेरे को भी उम्मीद थी दिल से, एक मालिक ने ही प्रेरणा करी थी कि आप मिलोगे मेरे को। पर वहाँ पे कहानी समझ के मैं समझ गया था, फिर उन्होंने मना ही कर दिया था साहब कि नहीं, पवन जी नहीं आए। वो सुलेखा बहन से वैसे ही पूछा था मैंने कहा पवन दास जी जो हैं वो आए हैं क्या, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर मैं कोई बात नहीं, वहाँ से दंडवत करके मालिक को निकल गया था। और भी 3-4 भगत भाई वहाँ मिल गए थे, हम सब निकल गए थे। मैनेजमेंट वाले एक दो बंदे हमारे पीछे भी आए थे, ऑटो तक पीछा करा था उन्होंने स्कूटी पे। कोई हिमाचल से भी आए थे, एक मतलब आंटी अंकल थे वो भी आए हुए थे। तो आंटी ने बोला कि उनसे पूछा था उस मैनेजमेंट वाले गुंडे ने कि कहाँ पर जाओगे, कहाँ रुकोगे अब तुम यहाँ से जाओगे तो। फिर उन्होंने कहा आपको क्या मतलब, ऐसे कुछ कहानी हुई। हालांकि मैं तो सोच रहा था, क्योंकि मैं इतना वो नहीं था, मैं तो सोच रहा था इसके धर दूँ और करूँ इसका भी काम सही। लेकिन वो तो, मैं तो हूँ ही ऐसा, मतलब जैसे सब थे पहले। फिर उसके बाद वहाँ से हम निकल गए थे, फिर हम अपने अपने रास्ते निकल गए सब। फिर वहाँ से 1 तारीख को एक यहाँ पे ब्यावर में संगति थी, वहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता था। मैं ब्यावर गया, मेरे को पक्का नहीं पता था आप मिलोगे वहाँ, लेकिन मेरे को अंदर से थी प्रेरणा कि मिलोगे।
मैंने कहा बाकी तो मैं मालिक तो का तो की संगत में तो जा ही रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, मालिक की संगत तो है ही, आपसे बात करूँगा, ये सब बातें थी। तो वहाँ मिला था मैं आपसे फिर, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई। जो जो सवाल, वो इसलिए नहीं हुई, हिम्मत की बात नहीं, वो इसलिए नहीं हुई कि जो वहाँ की संगति थी, जो जो प्रमाण आपने दिखाए थे, बताए थे, उन सबसे मेरे सारे जो भी कंसेप्ट थे वो सब क्लियर हो गए कि ये परमात्मा ही है। जो संतुष्टि मेरे को मैनेजमेंट वाले, एक जिसका बताया बहन का, उसका मैंने, राखी प्रसाद, और दो तीन उसके हैं और फेसबुक पे थे, वो सब उनसे नहीं, उनसे मैंने ये भी बोला था कि नाम दीक्षा मेरे को लेनी है, मैं कहाँ से लूँ। तो उन्होंने नामदान केंद्र एक दो नंबर दे दिए कि इस पर कॉल कर लो, जो आपका सेंटर पास पड़ता है दिल्ली में, बता देंगे। फिर एक मुंडका का नंबर था वो, वहाँ पे कोई रोहतास दास है, उनको मैंने बोला, मैंने कहा नाम दीक्षा लेनी है मेरे को और ऐसे ऐसे परमात्मा दिखे थे। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं, उन्होंने बस अपनी धूधनी चालू कर दी। चलो कोई बात नहीं। लेकिन परमात्मा का सत्संग मेरे को, मैं वैसे इतना मेरे को याद नहीं रह पाता, इतने सुनता हूँ मगर सब दिमाग से, लेकिन जब सुनता हूँ तो ऐसा लगता है हाँ सुन रखा है सुन रखा है। लेकिन अगर मैं वहाँ से 1 मिनट में ध्यान हट जाता, यही नहीं समझ आता क्या सुना था। मगर एक सत्संग में मेरे को, जिस दिन मेरे को जाना था नाम दीक्षा लेने, तो मालिक का वही था कि वही वाला सत्संग जो आप भी दिखाते हो, कि दास के अलावा नाम देने का अधिकारी कोई नहीं है 21 ब्रह्मांड में, और जो जो भी ये सब ऐसे कर, इसमें पता नहीं मेरी बुद्धि कैसे अटक गई इस सत्संग पे। और कुछ दिन, 1 2 दिन बाद ही आपका भी वो मिल गया मेरे को। हाँ, उसको मैंने राखी प्रसाद को फ़ोन करा, मैं कहा वो तो गुरु जी तो ये कहते हैं। तो उसने भी छूटते ही ये बोल दिया, लगता है आपने पवन दास जी की वीडियो देख ली है। मैंने कहा नहीं, परमात्मा खुद कह रहे हैं सत्संग में। कह रही ऐसा कुछ नहीं होता। फिर कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगा कुदरती, फिर मैंने उन सब से ताल्लुकी वो कर दिया। मैं तो बस आपसे, आपकी वीडियो देख लेता हूँ, मेरे काम से हो जाता है। मगर आज जिस काम के लिए मैंने फ़ोन किया वो कुछ ज़रा अलग बात है। वो ये है कि मेरे से रात को बहुत गड़बड़ हो गई है। सारा ज्ञान भी समझ लेता हूँ, सारा वो भी कर लेता हूँ, और मन में भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल दृढ़ हो गया हूँ, लेकिन सब फेल है। रात को मैंने जहाँ पे दरबार लगा रखा है मालिक का, वहीं पे, हालांकि कई बार मैं बचा हूँ, मालिक से प्रार्थना करता हूँ बच जाता हूँ, लेकिन रात को ये कुकर्म करने से नहीं बचा। मेरी जो पत्नी है, हालांकि वो तो मेरे घर में तो कोई जानता था, मतलब वैसे जानते हैं इनको, वैसे सब है, लेकिन बाकी कोई गौर नहीं करता इस बात पे। तो उसने बोला भी था कि यहाँ पे दरबार है, यहाँ पे ऐसी हरकत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। और मेरा रात से इतना चिड़चिड़ा हो रहा है कि मालिक की दरबार के आगे भी और वैसे भी, मोबाइल में भी, ना इनका सत्संग सुनने को वो हो रहा है, ना आपकी वीडियो देखने को मन कर रहा है, और रह भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन शर्म इतनी आ रही है दरबार में। आज मैंने जोत लगाते वक्त भी पता नहीं कैसे, इतना पानी पानी हो रखा था, इतना पानी, कि इतनी शर्म कभी ज़िंदगी में किसी काम को करते वक्त नहीं आई जितनी आज आई है। और फिर मालिक से झगड़ा हो गया मेरा आज अभी। मैंने कहा आपने इस काल को जो ब्रह्मांड दिए वो तो दिए, मगर ऐसी ये रजोगुण सतोगुण और ये तमोगुण, ये क्या है, ये ऐसा, ये चीज़ क्यों मालिक आपने करी। और बताऊं, और इससे भी ज़्यादा मैं क्या बोल पड़ा मालिक से। मैंने कहा कि आपने, आप समर्थ हो, आप अंतर्यामी हो, घट घट की बात जानते हो, ये प्रमाण दे, मैं मान गया हूँ, लेकिन आप इस काल की भी तो जानते होंगे। जब आपने ये अंडा बनाया और जब करा कि छोड़ा था, तो आपको पता होगा वो क्रोध में आके जो भी है, परम अक्षर ब्रह्म, जो भी उसके कारण ऐसा होगा। और फिर ये आगे जाके 70 70 युग तपस्या भी करेगा और ऐसी ऐसी चीज़ें, तो ये चीज़ें क्यों दी आपने, आप सब कुछ जानते थे। इस कारण से बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं। मेरा कभी कभी तो मरने को मन कर रहा है आज, या फिर बड़ा दुखी होके बोल रहा हूँ कि परमात्मा कुछ ऐसा करो कि मैं भूल जाऊँ आपको, मुझे नहीं रखना याद। क्योंकि मैं तो, आप वैसे ले जाने वाले नहीं, और ऐसे जाया नहीं जाए, इतने विकार भरे पड़े अंदर। अभी तक ऐसा लग रहा था 6 7 8 महीने ऐसे गुजरे मेरे, बहुत अच्छे,
बहुत निर्मल हो गया हूँ। जैसे मैं हर माता बहन को बिल्कुल साफ नज़र से देख रहा था। साफ नज़र से कैसे? नज़र तो वही गंदी जाती थी, लेकिन मालिक का ज्ञान आगे जाता था। उनके सत्संग भी आगे थे कि जैसे एक वो बताया था, एक एक माता थी, उसके बच्चे नहीं थे। फिर एक संत ने उनको आशीर्वाद दे दिया, कहा कि ठीक है तेरे पुत्र हो जाएगा, लेकिन बच्चे हो जाएंगे, लेकिन पहला पुत्र मेरे को दे दियो। तो उस माता ने उस संत को पुत्र दे दिया पहला। फिर उसके एक दो पुत्र और हो गए और पुत्रियाँ हो गई। फिर वो वहाँ रहने लगा संत के पास, जो बड़ा वाला बच्चा था जो दे दिया था उस माता ने संत को। फिर एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, कोई फोड़ा वोड़ा निकल आया था उसके। तब वो भिक्षा लेने के लिए गया था गांव में, तो उसी घर में चला गया अपनी बहन की, अपनी माता के घर में। तो वहाँ उसकी बहन पाई, छोटी थी। तो जैसे वो दूधी वगैरह देखकर छोटी छोटी, तो उसने सोचा मेरे गुरुदेव के फोड़ा हो गया। तो ये भी ऐसे, तो ये सब चीज़ें करके जब उसने बाद में देखा था कि ओहो, ये तो मालिक इतना दयालु है कि जो आने वाली आत्मा है उसके लिए दूध पहले से ही तैयार कर देता है। ये सब बातें सोच के और मैं अपने आप को साफ निर्मल कर लेता था, हो जाता था। लेकिन जो रात को मैंने कुकर्म करा है परमात्मा के दरबार में, परमात्मा को जैसे ही याद कर रहा हूँ तो नहीं बन रही बात। बहुत दुखी हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ बड़ा। मैं कह नहीं सकता क्या हाल हो रहा है मेरा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई भगत जी, आपने इस ऑडियो में सारी बातें बताई हैं शुरू से लेके अंत तक। और वर्तमान में काल प्रेरणा से आपसे जो गलती हुई है अपनी ही पत्नी के साथ में, परमात्मा के दरबार वाले कमरे में ही आपने जो पति पत्नी संबंध स्थापित किए, उसको लेके अंदर से कहीं न कहीं आप जी विचलित हो रहे हैं और आपके अंदर तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आपने परमात्मा को भी भला बुरा कहा, बहुत सारी बातें आपने बताई। आप कह रहे हैं कि मैं भक्ति भूल जाऊं, भगवान को भूल जाऊं, ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। ये 4 दिन के विचार है भगत जी। ये केवल काल प्रेरणा से 4 दिन के विचार हैं। आप कुछ ना करो, चुपचाप बैठ जाओ, 5-6 दिन बाद में फिर आप इसी भक्ति पे आ जाओगे। आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। धर्मदास को परमात्मा मिले मथुरा में और गीता जी का ज्ञान समझाया, हकीकत बताई। उसके बाद में धर्मदास जी ने परमात्मा के साथ में उल्टे सीधे सवाल जवाब किए, परमात्मा अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान होने के बाद में धर्मदास को पश्चाताप हुआ। और क्या बताया गुरु जी ने कि धर्मदास ने कहा कि परमात्मा पहले वाली तो भक्ति करने का जी नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि आपने इन देवी देवताओं की जड़ समझा दी और आप हो गए अंतर्ध्यान। आप मुझे मिल नहीं रहे, आगे का रास्ता मुझे कौन बताएगा। तो धर्मदास बीच में अटक गया। तो ठीक इसी प्रकार भगत जी, ये जो काल है ना, ये मन रूप में हर आत्मा के साथ में है, हर शरीर में है। और काल का तो काम है, वो अपना काम करेगा पूरा। भगवान का काम है हमारे को भक्ति से जोड़ना, हमारे को नाम उपदेश देना, हमारे को सद्मार्ग बताना, आगे बढ़ने की सत प्रेरणा देना। और काल का काम क्या है? परमात्मा के बताए गए मार्ग के विपरीत चलने की कुप्रेरणा करना। भक्ति में हमारा मन ना लग जाए इसलिए हमसे कोई न कोई कुबद करवा देना, हमारे मन में तरह तरह के कुविचार उत्पन्न कर देना। काल हमें अशांत करना चाहता है, काल हमारे को विचलित करना चाहता है कि इस भगवान की भक्ति को हम सीधे सीधे ना कर लें। तो इसमें भगत जी विचलित होने की जरूरत नहीं है। काल का जो काम है वो काल कर रहा है, लेकिन आपको उस काल के ऊपर विजय प्राप्त करवाने के लिए, उस काल की इन सूक्ष्म चाल को काटने के लिए भगवान ने जो तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र दिए हैं, आप उनका भी तो प्रयोग करो। आप काल के हथियार से तो आप जी घायल हो गए, लेकिन भगवान ने उपचार के लिए भी तो तत्व ज्ञान दिया है, उसका भी तो भगत जी प्रयोग करो। काल ने अपना काम कर दिया, अब परमात्मा ने हमें जो समाधान दिए हैं उनका भी तो प्रयोग करो भगत जी। ज्ञान आधार से समझो इन चीज़ों को। ठीक है, परमात्मा का ज्ञान होने के बाद में पति पत्नी संबंध कोई गलत नहीं होते। परमात्मा कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भक्ति करे निर्द्वंद रहे। अगर आप सत भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में हैं, तो परमात्मा ने बताया कि भगत को जति होना चाहिए। जति मतलब जैसे लक्ष्मण जी थे, वो केवल अपनी पत्नी तक ही सीमित थे। तो यदि आप शादीशुदा हैं और आपको परमात्मा का नाम मिल गया है तो आप जी जति की भूमिका निभाओ, केवल अपनी पत्नी तक ही आप सीमित रहो। तो आप केवल अपनी पत्नी तक ही सीमित हैं, आपने किसी और के साथ तो कुकर्म किया नहीं। मन आपका विचलित इसलिए है कि आपने परमात्मा के दरबार पे किया। तो ठीक है, ये हमसे गलती हुई है भगत जी।
इस भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि हम शादीशुदा हैं तो दो चीज़ें हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली बात तो अपनी स्त्री के अलावा हम किसी और की तरफ को दृष्टि ना डालें, हम किसी और के अंदर ऐसे काम वासना वाले भाव ना लेके आए। दूसरा, हम अपने घर पे भगत जी, विशेषकर जहाँ परमात्मा का दरबार है, और दिन में हम किसी भी प्रकार की कोई भी रति क्रिया से हम बचें। अगर ऐसी कोई बाधा है तो परमात्मा ने रात्रि बनाई है भगत जी। दिन में हम जो है पति पत्नी संबंध वाले जो कर्म है वो ना करें, ये हम विशेष तौर से ध्यान रखें। और परमात्मा जी के दरबार में तो विशेष तौर पे हम केवल अपनी जो भक्ति भाव है, जो पूजा पाठ है, उसी के लिए हम रहें। अब यहाँ सवाल एक नया खड़ा हो जाएगा, बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, या जो किराए के मकान में रहते हैं, केवल एक ही मकान है, रसोई है, बाथरूम है, अब उनको खाना भी उसी मकान में बनाना पड़ता है, रहना भी उसी मकान में पड़ता है, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं। तो फिर उनके सामने समस्या आ जाएगी कि साहब हमारे पास तो एक ही मकान है, हमें तो उसी मकान में सब कुछ खाना पीना रहना करना पड़ता है। तो देखिए, वो अगर वो बड़ा सा मकान है, केवल एक ही मकान है, तो एक तरफ आप परमात्मा का वहाँ पे दरबार रख दीजिएगा, और अपनी आत्म संतुष्टि के लिए परमात्मा के दरबार पे आप जी एक पर्दा लगा दीजिएगा। और एक मजबूरी है आपकी, परमात्मा भी जानता है, समझता है इस चीज़ को, अंतर्यामी है मालिक, और मालिक को दंडवत प्रणाम करके यदि कंपलसरी हो तो वो रति क्रिया करने से वहाँ फिर कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक तो मालिक अंतर्यामी है, परमात्मा को पता है कि भाई इसकी मजबूरी है। और दूसरा, परमात्मा का दरबार कुछ आप इस प्रकार से लगाएं कि उनका जो दरबार का जो मुख है वो आपके सोने के स्थान से थोड़ा सा भिन्न हो, थोड़ा सा साइड में हो, और एक पर्दा लगा दीजिए वहाँ परमात्मा का। और दिन में कोई भी क्रिया करने से हम बचें। और काल तो भगत जी तोड़ने का प्रयास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और देखिए, आपने कहा कि मेरे जो दादाजी थे वो गुरु जी के हृदय में पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की तरह समाये हुए थे। दादाजी आपको बचपन में परमात्मा की बातें बताते थे, सतलोक की बातें बताते थे। तो ये देखो, परमात्मा ने आपके लिए किया सब कुछ। आप परमात्मा की अच्छी आत्मा हो, विशेष आत्मा हो। भगत जी यकीन मान लेना, गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा है कि जो आत्मा जितनी ज़्यादा भक्ति की धनी होगी, काल उसी आत्मा के ज़्यादा कुकर्म करवा के कर्म फुड़वाता है। आपने कभी भी चाय के खोखे के ताले टूटते नहीं सुने कि चाय के खोखे में चोरी हो गई। पता है चोर को, पाव अदरक पड़ी होगी, 1 किलो चीनी होगी, 100 ग्राम चाय पत्ती होगी, और क्या है इसमें। ताले हमेशा बैंक के टूटते हैं, जो धनी व्यक्ति होते हैं उनके टूटते हैं, क्योंकि वहां पे धन होता है। इसी प्रकार ये जो काल है, ये केवल जो भक्ति धन से युक्त आत्माएं हैं, जो कभी किसी जन्म में परमात्मा की शरण में रह के सत भक्ति की हुई है, ये उन आत्माओं को लूटता है। और वर्तमान में तो उन आत्माओं को विशेष तौर से परेशान भी रखेगा कि ये उस परम संत के संपर्क में ना आ जाएं, ये वो भक्ति ना कर लें सतलोक प्राप्ति वाली। बचपन में आपके दादाजी आपको जो बातें बताया करते थे, फिर बाद में 8 सितंबर के दिन गुरुजी ने आपको वो सारा दृश्य दिखाया, आपके दादाजी को भी अपने पास में दिखाया। तो सबसे पहले तो आपको ये संतुष्टि हो जाना चाहिए कि आज आपके दादाजी कहीं न कहीं सतगुरुदेव जी के संपर्क में हैं। वे जरूर कहीं न कहीं अपनी भक्ति कर रहे हैं मानव जन्म प्राप्त करके। तो दादाजी के प्रति तो आपका संदेह बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए। और ना हमने दादाजी को बार बार याद करना है, वो परमात्मा की आत्मा थी, परमात्मा ने उनको संभाल लिया। दादाजी के साथ पहले आपके जो संपर्क थे, दादाजी आपको सतलोक की जानकारी दिया करते थे, वो आपको याद रही बचपन की बातें। और 8 सितंबर को फिर से आपकी वो यादें परमात्मा ने ताज़ा कर दी, आपके दादाजी को भी दिखा के। मतलब दादाजी जो बताया करते थे, जिस महापुरुष के बारे में बताया करते थे, जिस गुरु के बारे में बताया करते थे, तो परमात्मा ने 8 सितंबर को आपको ये याद दिलाना चाहा कि बेटा वो मेरे विषय में बताया करते थे, वो मैं ही हूँ वो सतलोक का राजा, वो दादा मेरे विषय में तुझे बताया करता था। तो ये सब कुछ परमात्मा का खेल है आपको अपने से जोड़ने के लिए। तो भगत जी, विकार सबके अंदर हैं, पांचों जो विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये इस भगवान को छोड़ के इस पृथ्वी पे जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं सब के अंदर हैं। किसी में इनका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में मीडियम होता है, तो किसी में बिल्कुल लो होता है। ये भी सबके अपने अपने पिछले संस्कार होते हैं। तो विकार तो सबको सताते हैं। परमात्मा कहते हैं ना, मुझे पांचों विकार सताते हैं, मन चाया नाच नचाते हैं, हे साहिब ना बच पाते हैं, एक तेरा ही शरणा लाया है, सत कबीर दवारे तेरे पे एक दास भिखारी आया है। तो परमात्मा खुद एक भगत की भूमिका करते हुए और ये शब्द
सतगुरुदेव जी ने लिखा है आप और हमें ये दृढ़ता देने के लिए, आप और हमें सांत्वना देने के लिए कि बेटा यदि तू जीव है, अगर तू अपने आप को जीव मानता है तो ये भी पक्का मान ले पांचों विकार तेरे अंदर हैं, उनका प्रभाव ऊंच नीच होता रहेगा। क्योंकि मन रूप में भगत जी ये काल हर प्राणी के साथ में है। तो हमने इन चीजों को केवल ज्ञान से काटना है। जितना हम गुरुदेव के सत्संग सुनेंगे उतना ज्यादा हम इन चीजों को समझ पाएंगे, और जितना हम इस भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे भगत जी, ध्यान रखना काल भी उतना ही तोड़ने का प्रयास करेगा। भगवान जितना हाथ पकड़ के हमें आगे खींचेगा, काल भी हमारे पैर पकड़ के उतना ही हमारे को पीछे खींचेगा। भगवान अपनी भक्ति दे के आगे बढ़ाएगा तो काल जो पांचों विकार हैं उनका दबाव बढ़ा के, आप पहले शराब पीते थे, आप पहले चोरी जारी करते थे, सारे कुकर्म करते थे, इस भक्ति में आने के बाद 2 4 5 महीने तो बिल्कुल शांत हो जाओगे आप, क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद का प्रभाव रहता है, सतगुरु के दर्शनों का प्रभाव रहता है, नई नई भक्ति से हम जुड़ते हैं, मंत्रों की जो क्रिया हमारे अंदर प्रतिक्रिया होती है। और उसके बाद जैसे ही साल 6 महीना में बीत जाता है, धीरे धीरे हम थोड़ा भक्ति में रुचि भी कम कर देते हैं, सांसारिक कामों में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर मन का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई साफ सुथरा कमरा है, उसको गुरुजी कहते हैं 5 4 दिन तक आप उसको खोलो मत, बिल्कुल पैक करके रखो, चाहे शीशे लगा के। 7 दिन बाद खोलोगे तो उसमें मिट्टी जमी पाएगी, अंदर धूल जमी पाएगी, क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई हो नहीं रही थी। ठीक इसी प्रकार नाम दीक्षा लेने के बाद यदि हम नियमित रूप से मंत्र, आरती, सुमरण, गुरु जी का सत्संग सुनना, ये सब कुछ सारी क्रिया नहीं करेंगे, हमारे अंतःकरण की सफाई नहीं करेंगे, सत्संग से अगर हम इनको पहुंचा नहीं मारेंगे, तो भगत जी काल का जो प्रभाव है पांचों गुणों का, वो धीरे 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 वो जंग की तरह हमारे अंदर जमना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा ने बताया कि ना चाहते हुए भी, क्योंकि मन नहीं लगेगा हमारा, लेकिन मन ना लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भक्ति ना करें। गुरुदेव ने बताया कि चाहे आप कितने डिस्टर्ब हो, यहाँ तक कि यदि आपके परिवार में किसी की डेथ भी हो जाती है, उस दिन भी आपने तीनों समय की आरती घर में जोत लगाना नहीं छोड़ना है। अब इतना आदेश दे रखा भगवान ने। तो बाकी छोटी छोटी घटनाएं तो भगत जी होती रहेंगी, हमारे साथ भी होती हैं, आपके साथ भी हो रही हैं, और सबके साथ हो रही हैं। कोई ना बतावे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो किसी के साथ हो नहीं रही। आपने बता दिया तो ठीक है, कोई लोग नहीं बता पाते, कोई लोग ज्ञान आधार से उसका समाधान निकाल लेते हैं कि भाई ठीक है, काल का तो काम है हमारे को विचलित करने का, वो तो करेगा। और सारी बातों की एक बात है भगत जी, परमात्मा आ गए हैं, भगवान धरती पे हैं, 8 सितंबर को ही आए हैं, आपको आभास भी करवा दिया, और उन्होंने अपनी भक्ति भी दे दी है भगत जी। अब अगर कोई कमी रहेगी तो भगत जी हमारी स्वयं की रहेगी। देखो, अगर भगवान सुख ही सुख दे देगा तो भी परमात्मा को पता है कि कोई भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि मालिक की खुद की वाणी है, सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। भगत जी ये दुख ही हैं इस कलयुग में, वर्तमान में, जिसके कारण हम इस भगवान को जान पाए, पहचान पाए। ये दुख ही हैं जो हमारी आत्मा ने भगवान को पुकारा, क्योंकि सुखों में तो ना आत्मा भगवान पुकारती है ना मन पुकारता है, मन तो पुकारेगा कहाँ से। इसलिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। वो दुख भला जिससे गुरु जी याद आते रहें, परमात्मा की भक्ति याद आती रहे भगत जी। अगर सुख दे दिए तो कोई भी इस परमात्मा की शरण में नहीं रहेगा, गुरु जी को पता है इस बात का। हम तो जीव हैं, हम तो सोच लेते हैं परमात्मा मेरा बस ये काम हो जाए, फिर तेरी भक्ति मैं अच्छे से करूंगा, डट के करूंगा, टाइम पे करूंगा। मालिक को पता है ना, जैसे सुख हो गया तुरंत मन बैठ जाएगा अंदर। वो तो अंतर्यामी परमात्मा है, हम तो जीव है, हम तो अपनी सोच आधार से सोचते हैं, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, उनको तो आगे का दिखाई देता है। तो भगत जी ये विकार सबके अंदर हैं, मेरे में भी हैं, आप में भी हैं, बाकी जितने भी भगत हैं सबके अंदर और जगत में तो हैं। इन विकारों पे काबू प्राप्त करने का तरीका परमात्मा की भक्ति है। जैसे भी आपसे हो, टूटी फूटी, थोड़ी बहुत ज्यादा, करते रहो, छोड़ो मत। और तीसरा, आपने जो कहा कि आपने काल क्यों बनाया, आपने मन क्यों बनाया, आपने विकार क्यों बनाए। देखो भगत जी, बात ऐसी है, ये सृष्टि रचना का खेल है। सृष्टि केवल सतलोक में ही नहीं है। हमें सतलोक में परमात्मा क्यों लेके आए, परमात्मा ने सतलोक में अंडे से काल क्यों उत्पन्न किया, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। परमात्मा ने बताया 4 लोक हैं ऊपर, सबसे पहले अनामी लोक, फिर आगम लोक, फिर अलख लोक, नीचे का ये सतलोक है। भगत जी ऐसी बात नहीं है, पहले हम सतलोक से पहले हम लोग अलख लोक में थे, फिर हम लोग आगम लोक में थे, उससे पहले हम अनामी लोक में भी थे। हमने गलतियां की है वहां पे, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम जीव हैं, हम भगवान नहीं हैं। लोग चाहे कोई भी हो, गलतियां हमसे होती हैं, ये हमारी फितरत है। हमने ऊपर के लोकों में जब हम रहा करते थे, हम सतलोक की तरह, तो भगत जी हमसे गलतियां हुई हैं, और परमात्मा हमें उन गलतियों का दंड देते हुए, हमें अपनी जानकारी करवाते हुए। देखो, सतलोक में यदि हम भगवान को भगवान मान लेते,
सतलोक में यदि हमारे को पूर्ण तत्व ज्ञान होता तो भगत जी हम क्यों अपने भगवान से आस्था हटा के हम इस काल के चक्कर में आते? क्यों हम नीचे यहाँ पे धक्के खाते आज 21 ब्रह्मांड में गधे कुत्ते सुअर बन के? इसका मतलब सतलोक में हम थे जरूर, लेकिन हमें सतलोक में भगवान की जो पहचान होनी चाहिए थी ना, परमात्मा के गुणों का जो महत्व, जो जानकारी हमें होनी चाहिए थी ना, वो नहीं थी हमें। हम धोखा खा रहे थे वहां पे। क्योंकि सतलोक में इतने सुख हैं, आदमी कहाँ भगवान को याद करेगा, कहाँ भगवान को भगवान मानेगा? यहाँ कोई सरपंच बन जाए, उसको कह दो गुरुजी से नाम ले लो, बोलेगा अरे कहाँ किस नास्तिक के फंस गया तू, मेरे को और बर्बाद करेगा। और सतलोक में तो ये मालिक कहते हैं, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ी बड़ी शक्तियां तो वहां पे हमारे पैरों के नाखून साफ करती हैं। तो वहां पे हम कैसे उस भगवान को पहचान लेते? सुख मिल रहे थे हमें वहां पे। एक धनी जो बेटा होता है वो अपने बाप को नहीं समझ पाता, वो सोचता बस ऐसे ही होता है, सबके माँ बाप ऐसे सबको ऐसे लाभ देते हैं, ऐसी सबको मौज मस्ती मिलती है। लेकिन जो एक गरीब तबके तबके का जो लड़का है, जो सुबह कमाता है, शाम को बड़ी मुश्किल से 2 रुपए लाता है और खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है, उसको पता है कि धन का महत्व क्या है। जिसके बाप नहीं है, जो खुद फिर मेहनत करता है, परिवार चलाता है, उसको पता है कि बाप का महत्व क्या है। तो सतलोक में हमें अपने गुरुजी के महत्व का नहीं पता था। तो ये महत्व याद दिलाने के लिए कि भगवान क्या वस्तु होती है, भगवान क्या है, भगवान के क्या गुण हैं, भगवान को किस भाव से देखना चाहिए, भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें याद दिलाने के लिए, हमें आभास करवाने के लिए। कहीं हमने कोई सतलोक में गलती थोड़ी करी है भगत जी। हमने ऊपर के लोकों में जब हम रहा करते थे वहां भी हमने गलतियां की हैं, जिसकी सजा पाते 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 हम सतलोक में आए। सतलोक से फिर परमात्मा ने हमारे को इस 21 ब्रह्मांड में भेजा, और आज हमें वास्तव में उस परमात्मा के महत्व का, उसके गुणों का ज्ञान हो रहा है। इस काल भगवान के द्वारा दंडित किए जाने के बाद आज हम इतने दुखी, इतने परेशान। कोई, किसी का पैर कटा पड़ा है, किसी की आंख खराब है, किसी का कान खराब है, किसी के बच्चे घर से बाहर निकाल रहे हैं, कोई आर्थिक दृष्टि से दुखी है, कोई अपने पति से दुखी है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, कोई काम धंधे से दुखी है, कोई बीमारी से ग्रस्त है। आज पता चल रहा है हमें, और आज भगवान ने आके फिर हमारी सुध ली, और आज भगवान ने हमें सृष्टि रचना सुनाई, परमात्मा ने अपने अपने गुणों का हमारे को ज्ञान कराया। तो आज हमें पता चल रहा है ना इस बात का कि भगवान क्या वस्तु होती है। आज हमें कालकार भगवान का, दोनों का डिफरेंट पता चल रहा है ना, कि काल कौन है और वो भगवान कौन है। तो भगत जी आज हमें परमात्मा की महत्वता का पता चल रहा है, और ये महत्वता हमें याद रहे। हम सतलोक में जाएंगे तो भी हमें ये महत्वता याद रहेगी, फिर हम दोबारा कभी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो हम सबसे नीचे कैटेगरी में हम लोग आ चुके हैं आज 21 ब्रह्मांड में, आज परमात्मा हमें यहाँ से और अपनी जानकारी करवा के, अपने यानी स्वयं के यानी भगवान के गुणों का महत्व बता के, ताकि हमें याद रहे, हम फिर से धोखा ना खाएं, हम फिर से किसी के चक्कर में ना आए, हम केवल अपने परमात्मा की शरण में रहें, भगवान से बढ़ के हम किसी को ना माने, किसी को ना देखें। आज इस पृथ्वी लोक पे परमात्मा हमारी रिहर्सल करवा रहा है वो सारी। और जब हमें ये सब कुछ हमारी, क्योंकि देखो भगत जी कोई भी चीज होती है ना, वो आत्मा ने स्वीकार करनी होती है। शरीर तो आज इंसान का है, कल छूटेगा, दूसरे इंसान का मिल जाएगा। ये शरीर से कोई लेना देना नहीं है। शरीर का तो काम केवल इतना है कि इसमें आत्मा प्रवेश है और हम केवल भक्ति कर पा रहे हैं। अंदर से परमात्मा आत्मा को रिचार्ज करता है, आत्मा को रिचार्ज करता है परमात्मा। जैसे भगत जी मान लीजिए 2 मोबाइल हैं, एक मोबाइल आपका फूट गया, और जब मोबाइल फूटा उस समय उसकी बैटरी 70% चार्ज थी। अब मोबाइल तो फूट गया, मोबाइल समझ लो ये शरीर है, और अंदर से जो बैटरी है वो समझ लो आत्मा है। तो जब वो मोबाइल सही था, हमने उसको चार्ज किया और 70% तक वो चार्ज हो गया था। किसी कारण से मोबाइल घर की छत से नीचे गिर गया, वो फूट गया, किसी काम का नहीं है। अब हम यदि उस मोबाइल की बैटरी को निकाल के ठीक उसी दूसरे मोबाइल में डालेंगे, तो भगत जी बैटरी तो 70% ही दिखाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे जो ये शरीर हैं, ये भगत जी हमें नए नए मिलते रहते हैं, लेकिन अंदर से परमात्मा जो अपनी आत्मा को चार्ज कर देता है भक्ति से, बीच बीच में मिल के नाम दीक्षा दे के, वो जिस स्तर पे चार्ज हो जाती है वो उतनी चार्ज रहेगी। तो इसी प्रकार परमात्मा ने आत्मा को चार्ज करना है, और ये आत्मा भगत जी, परमात्मा यदि हम नियमित भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, इन विकारों से ज्ञान को आधार बना के हम लड़ेंगे, तो हमारी बैटरी चार्ज होती जा रही है, आत्मा चार्ज होती जा रही है। और आत्मा जब फुल चार्ज हो जाएगी, और आत्मा उसी समय फुल चार्ज हो जाएगी, सबसे पहले तो गुरु को भगवान माने, गुरु के अलावा किसी में भी कोई आस्था ना रखे। परमात्मा कहते हैं, गुरु सेवै कोई चतुर सयाना, गुरु पढ़तर कोई और नाना। गुरु के समान दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। ये कागज की फोटो, ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो, जब तक ये हमारे दिलो दिमाग से और हमारे घरों से नहीं हटेगी, तब तक तो हमारी भक्ति भी नहीं चलेगी। और जिस दिन हमारी आत्मा फुल चार्ज हो जाएगी, फिर परमात्मा हमें सतलोक ले जाएंगे। अब सतलोक जाने के बाद भगत जी फिर ऊपर की भक्ति करनी है, ये थोड़ी कि सतलोक फाइनल है।
सतलोक का केवल इतना महत्व है कि सतलोक जाने के बाद में आपको कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपकी इच्छा है आप ऊपर जाके ऊपर के लोगों की भक्ति करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर ऊपर के लोगों की भक्ति करना चाहते हो तो सतलोक से ऊपर जो लोक है, अलख लोक, उसमें भगत जी उतने सुख हैं जितना 21 ब्रह्मांड की तुलना में सतलोक में सुख है। आज यहाँ 21 ब्रह्मांड में देख लो क्या सुख है, इससे कितने गुना ज्यादा सुख आपको सतलोक में मिलेंगे। ठीक ऐसे ही सतलोक से ज्यादा सुख फिर ऊपर के लोक में है, अलख लोक में। फिर अलख लोक में जाने के बाद फिर परमात्मा ऊपर की भक्ति करवाएगा, आगम लोक की। अब आगम लोक में जाने के बाद फिर परमात्मा अनामी लोक की भक्ति करवाएगा, जो सबसे ऊपर का लोक है। जिस समय परमात्मा ने हमें सर्जित किया था, आत्माओं का सर्जन किया था, तो अनामी लोक में जाने के बाद भगत जी फिर हमारा फाइनल स्टेज आ जाती है। यानी वहां जाने के बाद फिर हमारा जन्म मृत्यु सदा सदा के लिए परमात्मा समाप्त कर देता है। जिस शब्द से परमात्मा ने आत्मा की उत्पत्ति की थी, परमात्मा उस आत्मा को वापस अपने उसी शब्द में समा लेता है। मालिक की वाणी है ना कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिलन चौबारे। यानी जब अनामी लोक में जाएंगे तो वहां पे ये घर परिवार नहीं मिलेंगे, वहां पे ये सतलोक जैसी सृष्टि नहीं मिलेगी, वहां पे आपको 21 ब्रह्मांड जैसी सृष्टि नहीं मिलेगी। वहां पे कोन्या मिले चौबारे, चौबारे यानी परमात्मा वहां पे सृष्टि कह रहे हैं, चौबारे यानी घर परिवार सृष्टि। लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिलन चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। यानी सतलोक में जाने के बाद में आत्मा का परमात्मा से भिन्न स्वरूप नहीं होता है। आत्मा को परमात्मा अपने शब्द में समा लेता है, सदा सदा के लिए आत्मा के अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है परमात्मा। अनामी लोक से नीचे जितने भी लोक हैं, आगम लोक हैं, अलग लोक हैं, सतलोक हैं, 21 ब्रह्मांड है, यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों का भिन्न भिन्न भगत जी स्वरूप है। तो भगत जी इस भक्ति को समझो और परमात्मा के मकसद को समझो। काल तो हमें विचलित करेगा। परमात्मा ने क्या कहा कि कोई पागल कुत्ता है। अब पागल कुत्ता है तो पागल कुत्ते का तो काम है भगत जी भौंकना, हो सकता है वो काट भी ले। लेकिन हम यदि सतगुरु की शरण में है तो हमने क्या करना है, हमने पागल कुत्ते को मारना भी नहीं है, क्योंकि हत्या भी परमात्मा ने पाप बताई। अब क्या करें, मालिक ने कहा कि पागल कुत्ते से कैसे बचा जाता है, बस वो सावधानी बरतो आप। मालिक कहते हैं ना कि कहते को कहीं जान दे, गुरु की सीख तू ले, साकट और सवान को उल्टा जवाब ना दे। सबकी सुनो, सबके वीडियो देखो, सबकी विचारधारा से परिचित हो, लेकिन वो करो जो परमात्मा के ज्ञान में है। फाइनली वो करो जो गुरुजी कहते हैं, जो गुरुजी ने अपने सत्संगों में कह रखा है, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। तो भगत जी भगवान मिल गया, ज्ञान मिल गया, मार्ग मिल गया, समाधान मिल गया। अब हमने किसी भी चीज को सोचने समझने में देरी नहीं करनी चाहिए। ये पांचों विकार हैं भगत जी, एंड समय तक रहेंगे। ये आपके रोने धोने से, परमात्मा को भला बुरा कहने से ये समाप्त नहीं होने वाले। परमात्मा ने इनके ऊपर काबू प्राप्त करवाने का जो तरीका है वो हमारे को बता दिया है। अपनी भक्ति दे दी, अपने मंत्र दे दिए, साधना बता दी, नियम बता दिए। इन्हीं में रह के हम इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, ये भक्ति छोड़ के आप चाहे गुरु जी की गोद में जाके बैठ जाओ, ये विकार कंट्रोल नहीं होंगे। क्योंकि डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया, गोली दवाई दे दी, अब वो गोली दवाई से ही उसका रोग ठीक होगा। आप गोली दवाई ना खा के चाहे डॉक्टर के घर पे जाके बैठ जाओ उसकी गोद में, आपका रोग ठीक नहीं होना भगत जी। तो ये अध्यात्म है, तत्व ज्ञान है। आप साध संगत से आप जुड़े रहो, साध संगति से ही भगत जी आपको धीरे धीरे ये बातें समझ में आएंगी और आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। अन्यथा भगत जी मैनेजमेंट के साथ दोगे या मैनेजमेंट की संगति करोगे, उनके नामदान केंद्रों पे जाने के भी सोचोगे, कहीं उनको अनजाने में भी दान धर्म कर दिया तो भगत जी उसका उल्टा प्रतिफल होगा। कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा परमात्मा से दूर होने की प्रेरणा धीरे धीरे बनेगी, जो 90% संगत की वर्तमान में हो रही है। किसी के घर में सुख नहीं है, सबके घर में लड़ाई झगड़े मार पीट, सबने दारू दूरू खाना पीना शुरू कर दिया। हैरानी की बात है, रोहतक से जिन जिन लोगों ने ये सारा नाम लिया है फर्जी 2018 से, आज उनमें से 70% लोगों ने भगत जी नशा करना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए उन्होंने। अकाल मौत हो रही है उनके घरों में, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए। साध संगति से जुड़े बिना आप जी लाख जन्म भी सतगुरु रामपाल जी भगवान को नहीं समझ पाओगे भगत जी। और सतगुरु रामपाल जी भगवान इस भक्ति की मूल है, नींव है। और जब नींव मजबूत नहीं होगी, आप गुरु जी को नहीं समझ पाओगे, भक्ति जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। तो बड़े भाई सारे रोने धोने छोड़ो। ये आपके साथ जो परिस्थितियां हैं, काल जो खेल खेल रहा है ना, ये आपको विचलित करने के लिए, आपको शांत करने के लिए, ये सबके साथ में है। परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन ये सबके साथ में भगत जी। इसका मतलब ये नहीं कि हम काल के दबाव में आके भक्ति छोड़ दें, फिर सतगुरु की भक्ति लेने का फायदा क्या हुआ। फिर तो आज भी आप काल को जिता रहे हो। आज भी अगर काल की ऐसी प्रेरणाओं से आप भक्ति छोड़ने का मन कर रहे हो तो आप तो गुरु जी से ज्यादा काल को महत्व दे रहे हो। हैं, आप पे फिर भक्ति का क्या
असर हुआ फिर आपके ऊपर? क्या विचार किया फिर आपने परमात्मा के सत्संगों के ऊपर? जब आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, काल आपको तोड़ने का प्रयास करता है, आप गुरु जी को याद करो, उस समय गुरु जी का सुमरण करो, गुरु जी के सत्संग सुनो उस समय। वही दवा है भगत जी, वही मेडिसिन है, उसी से कंट्रोल होगा धीरे धीरे। और परमात्मा ने कहा कि ये जड़ से समाप्त नहीं होंगे विकार। कोई ये सोचे कि जड़ से समाप्त हो जाएंगे, नहीं, परमात्मा ने कहा कि डाइल्यूट हो जाएंगे भक्ति से, निष्क्रिय हो जाएंगे ये। जब तक हम ये शरीर नहीं छोड़ेंगे ना, अंतिम समय तक ये विकार हमारे अंदर रहेंगे। लेकिन परमात्मा की भक्ति से, मर्यादा में रहने से ये निष्क्रिय हो जाएंगे। ये पांचों विकार अपना वो प्रभाव नहीं कर पाएंगे जिससे हमारी भक्ति बर्बाद हो जाए। बस इतनी सी बात है भगत जी। आपने जो भी कुछ कहा, सुना, परमात्मा को सबसे पहले तो जाने अनजाने की उस गलती के लिए गुरु जी को दंडवत करके समयाचना करो कि परमेश्वर, मैं तो दो कौड़ी का तुच्छ जीव हूँ, परमात्मा मेरी क्या औकात है, काल सिर पे बैठा है भगवान, आप दया नहीं करोगे तो कैसे मैं समझूंगा, सोचूंगा, मैं विचार करूंगा। परमात्मा मेरी इस महामूर्खता के लिए मुझे क्षमा करो। आगे से भगवान मेरे मन में ऐसे कोई विचार आपके लिए और आपकी भक्ति के लिए नहीं आएंगे। मालिक आप सद्बुद्धि दो, आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखो। आपका आशीर्वाद होगा तभी तो परमात्मा ये पांचों विकारों का प्रभाव मेरे से धीरे धीरे हटेगा। तो ऐसा करके भगवान को भगत जी राजी करो, परमात्मा को प्रसन्न करो और वापस भक्ति में लगो। अपने घर में मालिक का वैसे दरबार लगा के वैसा ही करो। और जो जो क्रिया आपसे जो हो गई है, जो अपने घर पे दरबार के सामने अपनी पत्नी के साथ में, तो कोई बात नहीं भगत जी, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, हम जीव हैं, काल भगवान का इतना ज़्यादा प्रेशर है, हम कई बार सहन नहीं कर पाते हैं, तो गलतियां हो जाती हैं। और गलती होने के बाद आपके अंदर जो पश्चाताप हो रहा है ना भगत जी, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो पश्चाताप हुआ ना कि मैंने परमात्मा के दरबार के आगे मैंने रति क्रिया की है, भगत जी ये पश्चाताप भी हमारे बहुत सारे पापों को काटता है। ये पहचान है। ये पश्चाताप सबको नहीं होता भगत जी। गलत काम करके किसी भाग्यवान आत्मा को ही पश्चाताप होता है, क्योंकि विचार करने की सद्बुद्धि केवल अच्छी आत्माओं में होती है, हंस आत्माओं में होती है। तो आपके अंदर जो पश्चाताप की जो आग जो जली हुई है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पाप कर्मों का नाश कर रही है। कहीं ना कहीं आप इस पश्चाताप के माध्यम से आप सुधार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आदमी पश्चाताप नहीं करेगा, आदमी विचार नहीं करेगा, फिर वो उस कर्म को सुधारेगा कैसे? सुधारेगा वही जो विचार करेगा, जो पश्चाताप करेगा। तो आगे हमसे ऐसी गलती ना हो, उसके लिए हम गुरु जी को दंडोत करके क्षमा याचना करें। और आप इस गलती को भूल जाओ भगत जी। अगर आप इसको याद रखोगे तो बड़े भाई फिर आपके मन में वही विचार आते रहेंगे। ऐसी गलतियां हमसे भी हुई हैं, सबसे होती रहती हैं, आगे ना हो इसके लिए हम गुरु जी को हम प्रार्थना करें। ऐसा थोड़ी है कि नाम ले लिया तो हमसे गलती नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो परमात्मा शुद्धिकरण की व्यवस्था नहीं करते। अगर नाम लेने के बाद कोई मर्यादा खंड ना हो तो परमात्मा शुद्धिकरण की व्यवस्था क्यों करेंगे? शुद्धिकरण की व्यवस्था क्यों की भगवान ने कि ये बच्चे नए नए हैं, काल इनको एकदम से भक्ति पे नहीं टिकने देगा, 100 प्रकार की इनसे गलतियां करवाएगा। ये भी इतना जल्दी ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, इनसे भी जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां होंगी। तो ऐसी ही ये एक गलती है, ये जाने अनजाने की कह लो। अगर आपको मालूम था इस बात का तो फिर ये काल भगवान के पांचों विकारों में जो रजोगुण का जो प्रभाव है उसकी अधिकता के चलते हुआ है। तो ये रजोगुण की अधिकता है, ये भगत जी नीचे आएगी तो परमात्मा की भक्ति से आएगी, परमात्मा से प्रार्थना करते रहने से होगी। और आपसे ये गलती हुई तो इसके लिए आप गुरु जी से समायाचना करो। और आगे से अब आपको ध्यान पड़ गया, आगे से हमने ये गलती नहीं करनी है। पति पत्नी अपना जो कर्म है वो करें, परमात्मा ने मना नहीं किया, लेकिन उसकी एक मर्यादा है भगत जी, उस आधार से हम करें। तो एक तो दिन में हम बिल्कुल भी रतिक्रिया ना करें, और दूसरा संभव हो तो परमात्मा के दरबार में हम बिल्कुल भी ना करें। अलग से जैसे भी अपनी व्यवस्था हो आप जी उसको जो है वो देख सकते हैं। बस दास की केवल इतनी सी प्रार्थना है। बाकी मन में अगर इस चीज़ का अगर मलाल रखोगे तो भगत जी ना तो भक्ति कर पाओगे और ना काल आपको ढंग से बैठने देगा। और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सोच लेना भगत जी, ये शरीर है तो भक्ति है, शरीर नष्ट हो जाएगा भक्ति नहीं होगी। फिर परमात्मा शरीर से भक्ति करवाएगा, आत्मा शरीर में प्रवेश है। कई बार मन में विचार आ जाता है ना, आत्महत्या कर लो, मर जाओ, फिर क्या कर लोगे? फिर गधा बन जाएगा, फिर ये मानव शरीर भी नहीं मिलेगा। आज कम से कम मानव शरीर तो मिला हुआ है। तो उन गलतियों को भी साफ करने का मौका, उन कुकर्मों को भी साफ करने का मौका और भगवान को प्रसन्न करने का मौका केवल इस मानव शरीर से है। परमात्मा कहते हैं इस देही को देवालोचय सुर नर, मतलब देवता भी शरीर को प्राप्त करने के लिए रोते हैं। अब सोचिए शरीर का कितना महत्व है, और हम इसकी महत्वता को ना समझ के बात बात पे भगवान को दोष देते हैं, शरीर को नष्ट करने की बात करते हैं। आत्महत्या कर लो, आत्महत्या करके क्या करेंगे भाई? अगले जन्म में काल हमारे को गधा बना देगा, फिर कहाँ से भक्ति होगी? फिर कुमार के नीचे खड़े रहो 24 घंटे।
तो भगत जी परमात्मा से समय याचना करो और इस चीज को भूल जाओ कि आपने ऐसा कुछ किया था। बस परमात्मा दयालु है। अगर आप भगवान हो तो फिर आपको पश्चाताप की आवश्यकता है। अगर आप अपने आप को जीव समझते हो तो भाई जीव से गलती होती है। आप अगर अपने आप को जीव ना समझ के अगर आप अपने को भगवान समझते हो, कोई अवतार समझते हो, जब तो बात अलग है। अगर आप अपने आप को एक 2 कोड़ी का जीव समझते हो तो 2 कोड़ी के जीव की कोई औकात नहीं भाई, उससे गलती होगी होगी। गलती होती इसलिए है कि वो सुधार करे, फिर आगे से उसको ठोकर लग जाए और आगे से दोबारा उसी जगह पे ठोकर खा के अपना अंगूठा ना फुड़वाए। तो ये परमात्मा हमारे को सद्बुद्धि देने के लिए कुछ घटनाओं को परमात्मा भी अंजाम दे देता है। आप ये ना सोचें कि हर गलती जीव ही करता है, कुछ गलतियां जानबूझ के परमात्मा भी करवाता है भगत को, आगे कोई और बड़ी गलती वो ना करे, इसलिए वो छोटी सी गलती से परमात्मा उसको समझा देता है। छोटी सी गलती से परमात्मा फिर उसको समझा देता है ताकि आगे चल के ऐसी कोई बड़ी गलती ना करे। तो मन में कोई दोष ना रखो भगत जी, जो हुआ है उसके लिए गुरु जी से समायाचना और आगे से बिल्कुल निष्पाप होके, बिल्कुल अपने मन में किसी प्रकार का कोई मलाल ना रख के परमात्मा की भक्ति पे वापस लगो। यही समाधान है और धरती पे कोई समाधान नहीं है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।